आज की क्लास हमारा इकोनॉमिक्स का होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाला है, अर्थशास्त्र की क्लास होने वाला है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और एक वर्ड और आता है इसमें, जानते हैं आप लोग की अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो है सो हम आपको बेसिक परिचय के बारे में सिखाएंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इसके बारे में समझाने वाले हैं। और यह जो क्लास है मुख्य रूप से टीजीटी के स्टूडेंट, जो इस बार शिक्षक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं टीजीटी का, उनके लिए हो जाएगा। साथ ही साथ पीजीटी इकोनॉमिक्स जिनका भी है वो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। और किसी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का, तो वो भी स्टूडेंट जो है सो इस वीडियो को देख सकते हैं। और भी जिस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आती है वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जीरो से हीरो लेवल तक का सभी चीज़ इसमें बातें करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट के लिए रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको जरूर हर जैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यह आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की क्लास है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप लोग जैसे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसमें ये बता देते हैं कि हम इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन सा हमारा सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक दिया गया है, क्या क्या चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं, उसके बारे में समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रमांक संख्या, यानी कि अध्याय जो है आपको बताया गया है कि कौन कौन सी अध्याय है और वो कौन कौन सी टॉपिक रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर रहेगा जिसके बारे में आपको पढ़ना है। और इधर पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपको जो है शुरू में ही हम बताएंगे, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बातें करेंगे कि अर्थशास्त्र का परिचय, यानी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या होती है, और इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है वो भी सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में सीखेंगे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। सेकेंड लेसन आपका इसी में आएगा आर्थिक समृद्धि, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में आपको समझने की मौका मिलेगा। साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि एक चीज़ और आता है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पर, और इसके साथ साथ आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो भी आपको जैसे इसी में आपको जैसो समझने का मौका मिलेगा, इसी में हम जैसो आपको समझाएंगे। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों शब्दों में आकाश ज़मीन का फ़र्क होता है। इन फ़र्कों को आपको समझना पड़ेगा। कई बार अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों ही शब्द को एक ही मान लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जबकि जो है सो दोनों एक नहीं होता है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क क्या होता है इस चैप्टर को जब हम प्रारंभ करेंगे पढ़ाना उस वक्त बताएंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा मुद्रास्फीति, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि महंगाई जैसी चीज़ जो आप देखते हैं अपने भारत में भी देखते हैं, हम दिन प्रतिदिन कहते हैं कि हर वस्तु में जो है सो महंगाई आ गई है, महंगाई पूरे देश में जो है सो महंगाई बढ़ रही है। तो उस प्रकार की जो भी सवाल होगा महंगाई से संबंधित, तो वो सभी इन्फ्लेशन के अंतर्गत आ जाएगा, मुद्रास्फीति के अंतर्गत। तो यह भी चैप्टर जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको सीखने को अवसर इसी चैप्टर में मिलेगा। साथ ही साथ हम चौथे अध्याय की और अगर देखते हैं तो ये आपका वित्तीय बाजार होगा, फाइनेंशियल मार्केट होगा। इसमें हम जो है सो फाइनेंशियल से संबंधित चीज़ों को बारे में चर्चा करेंगे। पांचवा चैप्टर रहेगा मुद्रा, जो आपको मनी के रूप में देखने को मिल रहा है। इस मनी के बारे में भी हम आपको जो है सो चर्चा इसी में करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो बैंकिंग होने वाला है। इसमें बैंक कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बैंक होती है, कौन सी बैंक ऋण प्रदान कर सकती है, कौन सी बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकती है, ग्रामीण बैंक कौन सी होती है, शहरी बैंक कौन होती है, तमाम प्रकार की जो भी होती है, सरकारी और निजी बैंक जो होती है, सभी प्रकार के बैंकों के बारे में हम इस बैंकिंग चैप्टर में जो है सो चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग जो है सो हमारे इस सीरीज़ को शुरू से अंत तक हर वीडियो को देखिएगा, आपको जो है सो पूरे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जाएगी। तो छठा लेसन जो हमारा बैंकिंग से है, और बैंकिंग के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। सातवां लेसन हमारे यहाँ पे होने वाला है कि भारत में योजना प्रणाली, जो आपका देखते हैं प्लानिंग सिस्टम जो होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्या हुआ था कि हमारे भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो है सो भारत में योजना जो है सो बनाने की आवश्यकता पड़ गया था। तो यहाँ पर जो है सो योजना क्यों बनानी पड़ गया था, कब से शुरू हुआ है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम आपको जो है सो इस चैप्टर में भारत में योजना प्रणाली के अंतर्गत जो है सो आपको सारी चीज़ों को सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आठवां लेसन हमारा होने वाला है गरीबी, पॉवर्टी के बारे में सीखेंगे। गरीबी हमारे भारत में किस आधार पर मापा जाता है, गरीबी किसे कहते हैं,
इस प्रकार के क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। और यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपका टीजीटी एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी एग्ज़ाम हो गया, इस प्रकार के एग्ज़ामों में जो है सो आपको कौन कौन से जो है सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर बिहार एसएससी का हो गया, तो यहाँ पे कौन कौन से जो है सो आपको पूछा जाएगा, वो सभी चीज़ जो है सो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा, 9वां लेसन हमारा होने वाला है बेरोजगारी से। तो बेरोजगारी के बारे में भी आपको समझाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि देश में बेरोजगारी छाई हुई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख लेने के बावजूद भी जो है सो वो भटक रही है, वो काम की तलाश में होती है लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता है। तो बेरोजगारी की परिभाषा क्या होता है, कौन सी अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषा दिया है, इस प्रकार के सवालों को हम यहाँ पर बताएंगे बेरोजगारी से संबंधित। तो इसमें भी आप सीखिएगा। 10वां चैप्टर हमारा इसमें होने वाला है बजट। तो बजट के बारे में भी जो है सो आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। ये सभी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, तो सिलेबस को आपको जो है सो अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही सारी चीज़ जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है सो क्लास डे बाय डे करके देते रहेंगे और आपको सीखने को मिलेगा। 11वां लेसन टैक्सेस से संबंधित है, यानी कि कर जो हमारे भारत में टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा। इसी में जीएसटी जैसी चीज़ें जो आपने देखे हैं, तो वो जीएसटी भी जो है सो इसी में आपको सीखने को मिल जाएगा। टैक्स चैप्टर में ही जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, इसी में आपको सीखने को मिलेगा। सीजीएसटी किससे कहते हैं, फिर इसी में सीखने को मिलेगा एसजीएसटी किससे कहते हैं, है ना। तो ये जीएसटी का प्रकार है। और भी आईजीएसटी भी होती है, आईजीएसटी किससे कहते हैं उसके बारे में भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो जब कर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीएसटी टैक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें जो है सो हम आपको सभी जो है सो बताएंगे। सीजीएसटी का मतलब अगर थोड़ा सा बातें करें तो इसी में हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। उसके बाद एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। इसका फुल फॉर्म होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको बताना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी फॉर गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं होती है, सर्विस सेवा होती है, और टैक्स मतलब जो कर होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये चैप्टर भी आपको जो है सो इसी में सीखने को मिलेगा। तो इसको जो है सो अच्छे से हमारे चैनल पे, यदि आप लोगों में से कुछ कोई स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास को रिकॉर्ड किया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक जो है सो सबसे पहले पहुँच जाएगा। 12वां लेसन इसमें हमारा है विदेशी जो है सो व्यापार, जो फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में भी हम इसमें समझने वाले हैं कि किस प्रकार से व्यापार जो है सो किसी दूसरे देश के साथ किया जाता है, वस्तुओं को किस प्रकार से आयात किया जाती है और कैसे निर्यात किया जाता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम इसमें जो है सो बातें करने वाले हैं। तो आप जो है सो बारीकी ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यह क्लास जो है सो सभी स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। अब जैसा कि हमने बोले थे कि हम आज की क्लास में पहला लेसन जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं। इस पहले लेसन के क्रम में आप देख पा रहे हैं कि कौन सा है, तो अर्थशास्त्र का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना जो है सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रही है, अर्थशास्त्र का परिचय। यहाँ से जो है सो आपको समझना है, ये पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। या हम एक काम करते हैं, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। एक जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर सिलेबस का इंट्रोडक्शन के रूप में हम इस वीडियो को छोड़ रहे हैं। अगले जो पार्ट आएगा, अगला वीडियो जो होने वाला है, उसमें हम इस अर्थशास्त्र के परिचय चैप्टर को जो है सो शुरू करेंगे, और वहाँ से आपको ये जो है सो प्रॉपर तरीके से सीखने को मिलेगा। यह एक अलग पार्ट बन गया है। आप प्ले लिस्ट में आइएगा इकोनॉमिक्स के, और वहाँ पर आप खोजिएगा तो आपको सारा वीडियो जो है सो एज इट इज जो कहते हैं जो है सो पढ़ा हुआ मिलेगा। आप वहाँ से अभी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और आगे की ओर इसको सिखाएंगे अर्थशास्त्र का परिचय। धन्यवाद।